देश की आर्थिक रीढ़ टूट रही है, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान पर है, लेकिन मोदी जी विदेश यात्राओं पर मस्त हैं। इस बार वो 4 दिन के विदेशी दौरे पर गए हैं। जी हां, मोदी जी जापान पहुंच चुके हैं और उसके बाद मोदी जी चीन जाएंगे। वो चीन जो LAC पर गांव बसा रहा है, वो चीन जो पाकिस्तान को हथियार देता है, वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। और अब उसी चीन से मोदी जी हाथ मिलाने जाएंगे, गले लगने जाएंगे। कभी राष्ट्र धर्म की बातें करने वाले मोदी जी आज राष्ट्र हित से समझौता करते दिख रहे हैं। क्या यही है 56 इंच की कूटनीति मोदी जी? आप जानिए इस वीडियो में कि मोदी जी के जुमले ही नहीं, काम भी दोहरे रवैये के ही हैं। तो दोस्तों, मोदी जी आज 29 अगस्त 2025 को जापान पहुंच चुके हैं। वहां वो 30 अगस्त तक रहेंगे। जापान के साथ वार्षिक समिट में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। रक्षा, व्यापार और तकनीक पर बात होगी, लेकिन असली सवाल तो उसके बाद का है। जी हां, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मोदी जी चीन के दौरे पर रहेंगे। तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट में हिस्सा लेंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना भी 100% है। ये मोदी जी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों वो देश जहां से भारत को सिर्फ विश्वासघात मिला है, वहां जाएंगे मोदी जी? याद कीजिए, 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ खड़ा रहा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश शोक में था, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, चीन ने पाकिस्तान को हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। और मोदी सरकार में बॉर्डर पर क्या हो रहा है, ये तो हर कोई जानता है। चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, नए गांव बसा रहा है, सड़कें बना रहा है, सैन्य बेस स्थापित कर रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। आखिर मोदी जी, आप देश की इज्जत को मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं? देखिए, बीजेपी वालों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है ना, उसी के खिलाफ जवाब देने के लिए मोदी जी चीन जा रहे हैं। मतलब बीजेपी वालों का कहना है कि अमेरिका को डिप्लोमेसी सिखाने चीन जाएंगे मोदी जी। जब अमेरिका से रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो चीन की तरफ रुख करना पड़ गया ना मोदी जी। लेकिन क्या ये सही है? चीन जो वैश्विक मंचों पर भारत को बदनाम करता रहता है, वो चीन जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। याद है, जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे तो यहां से सीधे पाकिस्तान चले गए थे और वहां भारत विरोधी बयान देने लगे थे। मोदी जी कहते हैं राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन ये क्या है? एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ट्रंप के 50% टैरिफ से निर्यात ठप हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी यात्राएं जहां दुश्मन से दोस्ती का दिखावा किया जाएगा। आखिर ये हालत क्यों आन पड़ी मोदी जी? आपके ही असफल विदेश नीति की वजह से, आपके जबरदस्ती अमेरिका के गले पड़ने से आपकी एक भी नीतियां स्थिर नहीं हैं मोदी जी, एक भी नहीं। एक तरफ चीन को दुश्मन बताते हैं आप, बॉर्डर पर सैनिकों की जान जाती है, और अब गले लगने जा रहे हैं। SCO समिट में क्या हासिल होगा? ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ पहले ही बढ़ा हुआ है, चीन से आयात बढ़ रहा है। मोदी जी, एक बात बताइए ना, आपकी क्या चीन जाकर जिनपिंग के सामने बॉर्डर विवाद पर सख्ती दिखाएंगे या सिर्फ फोटो सेशन में शामिल होकर लौट आएंगे? देश पूछ रहा है मोदी जी, कहीं तो स्थिरता लाइए। राष्ट्र धर्म का मतलब सिर्फ भाषण नहीं, कार्रवाई भी होती है देश हित में। चीन ने हमें धोखा दिया है और आप उससे हाथ मिलाने जाएंगे। क्या ये भारत की कमजोरी नहीं दिखा रहा है? साफ है दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलता का सबूत है।